नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, कोई आपको परखता है तो इसमें हर्ज क्या है। कोई आपको परखता है तो इसमें हर्ज क्या है। रद्दी को भी तोला जाता है बेचने से पहले। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और कल माफी चाहूंगा प्यारे बच्चों, वीडियो मैं नहीं डाल पाया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। लेकिन कोशिश रहती है जिस दिन वीडियो ना डले या बच्चों से ना मिले ना, तो प्यारे बच्चों मतलब एक फील होता है कि आज दिन कंप्लीट नहीं हुआ था। तो आज आपके लिए वहां से डायरेक्ट आते ही मैं सोचा बच्चों के लिए वीडियो बनाते हैं। पीडीएफ जीके वाई प्रदीप सर के ऑफिशियल टेलीग्राम से ले लेना। ये प्यारे बच्चों एनटीए की सीरीज का जो पार्ट है 98 तक पहुंच गया है। कारवा बहुत जल्द 100 को छूने वाला है। क्वेश्चन आया हुआ है, साइना नेहवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ने लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। यानी ये लंदन ओलंपिक कब हुआ था और साइना नेहवाल ने कब कांस्य पदक जीता था। तो साइना नेहवाल ने 2012 के लंदन ओलंपिक में क्या जीता था, कांस्य पदक। क्या खेलती है, बैडमिंटन की क्या रहेगी ये साइना नेहवाल, क्या रहेगी, प्लेयर रहेगी। ठीक है, 2012 में इन्होंने क्या जीता था, लंदन ओलंपिक में। और 2016 में कौन सा ओलंपिक हुआ था, रियो ओलंपिक हुआ था। कौन सा हुआ था, 2000 रियो ओलंपिक हुआ था। और 2020 का ओलंपिक है ना, वो 2021 में हुआ था। वो कहां पर हुआ था, टोक्यो जापान में। आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2016 के ओलंपिक में ना दो महिलाएं गोल्ड में मतलब मेडल लेकर आई थी। गोल्ड नहीं लेकर आई थी मेडल, एक से साक्षी मलिक लेकर आई थी और दूसरी कौन लेकर आई थी, आप कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो ये साइना नेहवाल है, पुलेना गोपीचंद की एकेडमी हैदराबाद से प्रशिक्षण लिया है। बहुत अच्छी क्या रहेगी, ये प्लेयर रहेगी। तो साइना नेहवाल ने क्या जीता था, 2012 में कांस्य पदक जीता था। ये हरियाणा की बेटी की फोटो आप देख सकते हो। आगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन आता है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। ये तो प्यारे बच्चों तराइन के 3 युद्ध हुए थे। कितने हुए थे, तराइन के 3 युद्ध हुए थे। पहला 1191 में हुआ था, किसके बीच में, पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। और इसको किसने जीता था, पृथ्वीराज चौहान ने जीता। 1192 में हुआ, ये दोनों के बीच में इसे मोहम्मद गोरी ने जीता। और एक 1214 में हुआ और उसको किसने जीता, इल्तुतमिश ने। ये क्वेश्चन बनेगा। और इल्तुतमिश के साथ कौन लड़ा था, ताजुद्दीन यल्दोज लड़ा था। ताजुद्दीन यल्दोज लड़ा था। तो ये याद कर लेना, ये भी आगामी एग्जाम में आ सकते हैं। दोनों आ चुके हैं तो तीसरा पूछा जाएगा 1214-15 वाला। आगे आता है साइना, ये क्वेश्चन हो गया है प्यारे बच्चों। खालिस्तान में हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा। आपको पता है प्यारे बच्चों, हरियाणा में ना 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 1967 में लगा था, 1977 में लगा था, 1991 में 3 बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लग चुका है। पहली बार लगा था राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में, राव वीरेंद्र सिंह के टाइम में लगा था। और दूसरी बार बनारसी दास गुप्ता के टाइम में लगा था। और तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में लगा था। ये पूछा जा सकता है किसके टाइम में लगा। और राष्ट्रपति शासन हटते ही चौधरी बंसीलाल हरियाणा के क्या बने थे, सीएम बने थे। और यहाँ पर जब हटाना तो चौधरी देवीलाल क्या बने थे, सीएम बने। और तीसरी बार हटाना तो चौधरी भजनलाल क्या बने थे, सीएम बने थे। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पहली बार 21 नवंबर 1967 को लगा था। ये भी डेट आए तो 21 नवंबर 1967 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। नेक्स्ट के प्यारे बच्चों, ये जो बुक है ना पूरे हरियाणा में अवेलेबल रहेगी। बच्चे कह रहे हैं सर 500 की दे रहे हैं। प्यारे बच्चों आप है ना 350 से 400 के बीच में बुकें मिल जाएगी आपको। उनको कहना सर ने बोला है, ज्यादा दूर वाली 400 में मिल जाएगी। ठीक है, उनसे कह देना कि सर ने स्पेशली बोला हुआ है, रिक्वेस्ट कर लेना, मिल जाएगी हरियाणा की। क्योंकि बुक क्या है प्यारे बच्चों, जो ट्रेंडिंग होती है ना तो बुक सेलर भी उसको थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट ले लेता है। बच्चों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर लेना
ठीक है, तो इस रेट में आपको मिल जाएगी, पूरे हरियाणा में उपलब्ध है, सभी के सभी सब्जेक्ट इसमें रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिज्ञ है जिसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? तो प्यारे बच्चों ये कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। चौधरी देवीलाल का जन्म कहाँ पर हुआ? तेजा खेड़ा। तेजा खेड़ा कहाँ पर है? सिरसा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उप प्रधानमंत्री के रूप में 1989-90 में कहते हैं 2 बार देश के उप प्रधानमंत्री रहे। चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने पद का लालच नहीं किया, इसीलिए इनको इतिहास में इस उपाधि से भी जाना जाता है। और प्यारे बच्चों इनके नाम से यूनिवर्सिटी है CDLU, वो 2003 में बनी। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर रहेगी? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में रहेगी। और इनके नाम से एक रुद्राक्ष वाटिका है, वो यमुनानगर में है, चूहूपुर यमुनानगर में चौधरी देवीलाल के नाम से रहेगी। और इनके नाम से खेल स्टेडियम कहाँ पर है? पंचकुला में है। पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो एक खेल स्टेडियम चौधरी देवीलाल के नाम से गुरुग्राम में भी आपको मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन पक्का बनेगा, नोट डालकर लिख लेना चाहिए 2000 वाला। ऐसा कौन सा फ्रीडम फाइटर था जो बाद में हरियाणा का CM बना? तो ये स्वतंत्रता सेनानी थे। और जो साबराम चौटाला है ना, वो इनके बड़े भाई थे, वो भी मतलब कहाँ से थे? सिरसा से थे। और उन्होंने भी महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान का संशोधन दल बदल पर रोक लगाता है। तो प्यारे बच्चों ये 52वां संशोधन हुआ था 1985 में, जो दल बदल से, और इसके दौरान 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है, जो ग्रामीण स्तर पर है। 12वीं अनुसूची है वो शहरी स्वशासन से संबंधित रहेगी। 1992 में 73वां संविधान संशोधन था, ये 1992 में 74वां संविधान संशोधन था। और एक प्यारे बच्चों जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वो भूमि सुधार से संबंधित थी, क्योंकि पहले अनुसूचियां 8 थी, अभी 12 है। जो 1900 आप पढ़ोगे 50 में पहले संविधान संशोधन द्वारा 1950-51 में जोड़ी गई थी, भूमि सुधार से संबंधित थी। तो ये दल बदल पर रोक लगाता है। 85 आपका 52वां संविधान संशोधन। 89वां उसमें मतदान करने की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसको ट्रैक्टर हरियाणा के खालिस्तान में स्थित है। इसको ट्रैक्टर कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसको ट्रैक्टर हरियाणा के फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? फरीदाबाद। इस कोर्ट का फोटो लेना था, फार्म ट्रैक का आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। और प्यारे बच्चों जो ट्रैक्टर के जो भी जितने भी उपकरण रहेंगे ना, वो भी कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजदूत मोटरसाइकिल का कारखाना हरियाणा के किस जिले में है? राजदूत है ना, ये मोटरसाइकिल प्यारे बच्चों दूध वाले सबसे ज्यादा यूज किया करते थे, ये मोटरसाइकिल यूज किया करते थे। तो इन ये भी कहाँ पर बनाए जाते हैं? आपके फरीदाबाद में ज्यादा बनाए जाते हैं। प्यारे बच्चों फरीदाबाद में जो उद्योग है ना वो क्या रहेंगे? काफी फेमस है रहेंगे। टायर उद्योग पूछ ले, ट्रैक्टर उद्योग पूछ ले, और गुडियर टायर की क्वालिटी पूछे तो गुडियर टायर उद्योग रहेगा। कौन सा रहेगा? गुडियर टायर उद्योग रहेगा। ये क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों पक्का 101% आपसे पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा इस बारे में आपको ध्यान रखना है। राजदूत मोटरसाइकिलों के लिए फरीदाबाद, और मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है, मैं बताता हूँ। 3 प्रकार के उद्योग है। एक तो रेफ्रिजरेटर उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग फेमस रहेगा। और कौन सा रहेगा? और है ना एक टायर उद्योग हो गया, टायर की क्वालिटी पूछे तो गुडियर टायर। और वहाँ कहाँ के फेमस है? बल्लभगढ़ फरीदाबाद के फेमस है। टायर उद्योग हो गया, रेफ्रिजरेटर उद्योग हो गया। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों शायद और भी पूछ सकता है, कौन सा पूछ सकता है? यहाँ के ना हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, ये भी क्वेश्चन आ गया। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ के फेमस रहेंगे? फरीदाबाद के फेमस रहेंगे। हरियाणा में 15 अगस्त 2018 तक खालिस्तान के तहत पेपरलेस हो गया था। प्यारे बच्चों एक आप ऑफिस के बारे में आपने सुना होगा, ई ऑफिस परियोजना के तहत। किस परियोजना के तहत है? ई ऑफिस परियोजना के तहत, इंपॉर्टेंट है। ई ऑफिस परियोजना के तहत हरियाणा 15 अगस्त 2018 तक खालिस्तान के तहत पेपरलेस हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों बढ़ने का हम काम करते हैं। हरियाणा का पहला कागज रहित विभाग कौन सा था? जो औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग है ना आपका, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसका। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है ना, कौन सा? औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। ये हरियाणा का पहला कागज रहित क्या रहेगा? विभाग रहेगा। और हरियाणा की अगर पूछे ना औद्योगिक नगरी कौन सी रहेगी, तो हरियाणा की औद्योगिक नगरी कौन सी हो जाएगी? फरीदाबाद हो जाएगी। और हरियाणा का औद्योगिक बिहार कौन सा हो जाएगा? औद्योगिक बिहार वो गुरुग्राम हो जाएगा। और प्यारे बच्चों हरियाणा को सबसे ज्यादा टैक्स है ना, पूछे कौन से दो डिस्ट्रिक्ट से मिलता है, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद है ना। जितना हरियाणा के 20 जिले टैक्स देते हैं ना मिलकर, इतना ये दोनों क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। तो यहाँ से एक उद्योगों में क्या होता है प्यारे बच्चों? टैक्स ज्यादा इनको पे करना होता है। आगे आता है बाटा जूता निर्माण कारखाना हरियाणा के किस जिले में है? तो बाटा भी कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। बाटा वाला भी कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? फरीदाबाद में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं प्यारे बच्चों। एक है ना बाटा के साथ लिबर्टी है, वो पूछेगा लिबर्टी कहाँ का हो जाएगा? लिबर्टी करनाल का हो जाएगा। हवाई चंपल पूछेगा ज्यादा से ज्यादा, तो हवाई चंपल उद्योग है ना वो महेंद्रगढ़ का क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा। आगे आता है अमेरिका स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में किसका शुभारंभ किया था? तो साइबर रेंज लैब का। किसका उद्घाटन किया था? साइबर रेंज लैब। किसका? साइबर रेंज लैब का शुभारंभ किया। इसीलिए मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों हरियाणा की साइबर सिटी कौन सी रहेगी? तो हरियाणा की साइबर सिटी कौन सी हो जाएगी? गुरुग्राम हो जाएगी। तो अमेरिका स्थित सिस्को, तो वो कहेगा सिस्को कहाँ की कंपनी रहेगी? अमेरिका की। और प्यारे बच्चों मैंने बताया था जितने भी बड़े ये वेबिनार या सेमिनार होते हैं ना ये गुरुग्राम में होते हैं, क्योंकि ये प्यारे बच्चों एनसीआर के ज्यादा क्या है कनेक्शन में है। तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सेमिनारों का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने का काम करते हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले की गुडियर कंपनी में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? तो प्यारे बच्चों इसमें टायर का उत्पादन किया जाता है। किस चीज का उत्पादन किया जाता है? तो गुडियर कंपनी में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? तो टायर उद्योग का क्या किया जाता है? तो टायर की क्वालिटी पूछे तो वो दे दिया। गुडियर और बल्लभगढ़ है ना अभी इसे वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो बल्लभगढ़ को वर्तमान में बलरामगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने खालिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। तो प्यारे बच्चों ये जो टेक्सटाइल पार्क है ना ये हरियाणा के कहाँ पर बनेगा? सरस्वती नगर यानी सिरसा में बनेगा। और कहते हैं प्यारे बच्चों सिरसा को सारस्वत ऋषि से भी जोड़ा जाता है। और कहते हैं सिरसा का जो पुराना नाम था ना वो क्या होता था? सेरिस्कम होता था। क्या होता था? सेरिस्कम। तो हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने खालिस्तान में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है। तो सिरसा में क्या बनेगा? टेक्सटाइल। सिरसा है ना कई चीजों में प्यारे बच्चों नंबर 1 है। जैसे आपने सुना होगा खट्टे फल व सब्जियों में नंबर 1 कौन सा है? सिरसा। आपसे वो प्रॉपर एक डिस्ट्रिक्ट देगा, जैसे मंजियाना कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन रट लेना मंजियाना कहाँ पर रहेगा? आपका सिरसा में रहेगा। ठीक है, तो इस बार सिरसा में कौन सा पार्क बनेगा? टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन और एचएमटी हिंदुस्तान ये किसके लिए फेमस है? तो ये कौन सा रहेगा? आपको मुगल गार्डन आए तो आपको डायरेक्ट समझ जाना था पिंजौर, पंचपुरम। इसे क्या कहा जाता था? पंचपुरम के नाम से भी जाना जाता था। और पिंजौर का कहाँ पर रहेगा? पंचकुला में रहेगा। यहाँ पर कौन सा संरक्षण गिद्ध आप पूछे ना संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र कहाँ पर रहेगा? तो ये पिंजौर पंचकुला में रहेगा। तो पंचकुला का कौन सा शहर मुगल गार्डन और एचएमटी फैक्ट्री के लिए लोकप्रिय रहेगा? तो ये कौन सा रहेगा? पिंजौर पंचकुला रहेगा। ठीक है, आगे आते हैं शीशे वाली मस्जिद, दीनी मस्जिद और लाल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों ये तीनों की तीनों मस्जिद है ना ये अगर एग्जाम में आए ना कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे बच्चों शीशों वाली मस्जिद आए, दीनी मस्जिद आए, लाल मस्जिद आए,
ये कहाँ पर रहेगी आपकी, रोहतक में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, रोहतक में रहेगी। शीशे वाली मस्जिद का ना प्रवेश द्वार पूछा जा सकता है, वो किसका बना है, संगमरमर का बना है। और जहां पर आज कहते हैं दीनी मस्जिद थी ना, वहां किसी टाइम में कौन सा मंदिर होता था प्यारे बच्चों, जैन मंदिर हुआ करता था। कौन सा मंदिर होता था, औरंगजेब ने कहते हैं इसको तुड़वा दिया था। ये कहाँ पर स्थित रहेगी आपकी, हरियाणा के रोहतक में स्थित रहेगी। आगे, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कब हुआ, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कब हुआ, ये कहते हैं मुगलों की भारत में पहली मस्जिद थी। मुगलों की भारत में क्या थी, पहली मस्जिद थी। इसका निर्माण है ना वो कब हुआ, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध जो बाबर ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। अगर आए काबुली बाग मस्जिद में एक चबूतरा है, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो काबुली बाग मस्जिद के अंदर एक चबूतरा है, उसका निर्माण किसने करवाया था, हुमायूं ने करवाया। ये भी आ सकता है हुमायूं ने। तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कौन सी मस्जिद का निर्माण हुआ था, काबुली बाग मस्जिद का निर्माण हुआ था, पानीपत में रहेगी। आगे आता है, रंगी सा मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है। कौन सी मस्जिद रहेगी प्यारे बच्चों, रंगी सा मस्जिद पूछा जा सकता है हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगी। कौन सी मस्जिद की बात हो रही है, रंगी सा मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगी। तो ये प्यारे बच्चों आज का होमवर्क का आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि रंगी सा मस्जिद है ना हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगी। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आएगा। अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो अल्ताफ हुसैन हाली का मकबरा है ना, ये कहाँ पर स्थित है, पानीपत में है। अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म कब हुआ, 1837 में पानीपत में हुआ। ये कि क्या होते थे, कवि होते थे। और ये किस भाषा के कवि होते थे, उर्दू भाषा के कवि होते थे। रचना पूछे तो तिरिया के मम रचना थी, मजलिस उल निसा इनकी क्या थी, रचना थी। और इनके यादगार ए गालिब इनकी रचना होती थी। और उर्दू का घोषणा पत्र पूछे ना, क्या था, मुकद्दम ए शेरो शायरी। मुकद्दम ए शेरो शायरी क्या था, उर्दू का पहला घोषणा पत्र था। ये भी किसने जारी किया था, अल्ताफ हुसैन हाली ने जारी किया। हरियाणा का ऐतिहासिक भव्य मकबरा किस जिले में, जिसका संबंध शेख चिल्ली से है, तो ये मकबरा कहाँ पर रहेगा प्यारे बच्चों, थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। कहाँ पर रहेगा, थानेसर कुरुक्षेत्र में रहेगा। और इसे क्या कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। और आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन दे दूं क्या, तो बताना, शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल किसने कहा था। किस व्यक्ति ने शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा था। इस मकबरे का निर्माण कहते हैं 1650 ईस्वी में हुआ। और शेख चिल्ली है ना, ये दारा सिकों के, और आप पढ़ोगे प्यारे बच्चों, शाहजहां जहांगीर के क्या हुआ करते थे, धर्म गुरु हुआ करते थे। ये थानेसर कुरुक्षेत्र में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर रहेगा, तो इब्राहिम शाह का मकबरा है या इब्राहिम लोदी का मकबरा है, कहाँ पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। शाह बिलायत का मकबरा पूछे तो पानीपत में रहेगा। और शाह कुली का मकबरा पूछे तो भी कहाँ पर रहेगा, पानीपत में रहेगा। ये तीनों मकबरे। नेक्स्ट क्वेश्चन की, इब्राहिम खान के मकबरे की आकृति कैसी है, आपको बताना है। ये इब्राहिम खान का या इब्राहिम सूरी का मकबरा है। ये प्यारे बच्चों इसकी फोटो है, आपको कमेंट करके बताना है इसकी आकृति कैसी रहेगी। इसकी आकृति कैसी रहेगी, यानी इब्राहिम खान का जो मकबरा है ना, इसकी आकृति आपको बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से भी आगामी एग्जाम में प्यारे बच्चों क्वेश्चन बनेंगे, हर हाल में क्वेश्चन बनेंगे। आगे है, चार कुतुब दरगाह कहाँ पर स्थित रहेगी। चार कुतुब की दरगाह कहाँ पर स्थित रहेगी, आपकी आसी में स्थित रहेगी। चार कुतुब की दरगाह कहाँ पर स्थित रहेगी, आपकी आसी। कहाँ पर रहेगा, इंसार। और ब्लू वर्ल्ड की जगह ब्लैक वर्ल्ड है ना, वो कहाँ पर रहेगी, झील, वो भी कहाँ पर रहेगी, आसी में रहेगी। आगे शाह मीनार की मंजार कहाँ पर स्थित है, कौन सा क्वेश्चन रहेगा,
शाह मीर की मजार कहाँ पर स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए आपको 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए मैंने दे दिया। एक तो इब्राहिम जो खां का मकबरा है उसका आकार कैसा था, एक शाह मीर की मजार कहाँ पर स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन क्यों देता हूं, ताकि आप पढ़ कर आए। कल प्यारे बच्चों सबसे पहले इन 3 क्वेश्चनों का क्या देंगे, आपको जवाब देंगे, फिर आगे हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक प्यारे बच्चों कैसा लगा, हर एक बच्चा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आप जब तक कमेंट नहीं करोगे ना तब पता नहीं चलेगा। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।